जय हिंद स्टूडेंट्स। जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि 120 दिन की जो स्ट्रेटेजी है किसको लेके, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होने वाली है 120 दिन में, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि मैं बायोलॉजी मतलब साइंस करवाने वाला हूँ। साइंस में सबसे पहला जो सब्जेक्ट होने वाला है वो वाला है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि पहले मैं आपको करवाऊँगा थ्योरी और इसके बाद में आपको मैं करवाऊँगा ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में सबसे पहले हम करेंगे थ्योरी और उसके बाद में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। पहला वाला जो चैप्टर हमारा आने वाला है जिसका नाम है कोशिका। लेकिन कोशिका के पहले क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है? तो मैंने बोला बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जहां जीवधारियों के बीच के बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। बायोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन पहला बनता है ये, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कब किया? तो कब किया? सन 1801 में किया और वो किया लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। क्या नाम है वैज्ञानिक का? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। ठीक है, ये समझ में आ गई। लेमार्क और ट्रेविरेनस 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, बायोलॉजी को किन दो भागों में बांटा, शाखाओं में बांटा? तो पहली शाखा का नाम है जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान के दो भाग हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वाला है पादप विज्ञान। अब यहां पे ध्यान देना कि जो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान है आपको अगर इंग्लिश में दे दिया तो आप किस तरीके से करेंगे? तो मैंने बोला जंतु विज्ञान होता है जूलॉजी, इंग्लिश वर्ड याद करके चलना, और पादप विज्ञान होता है बॉटनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है जंतु विज्ञान के जनक। अब चीज समझना आप कि हमेशा याद रखना कि आपको जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान में, जंतु विज्ञान में जो जनक है वो आएगा अरस्तु। उसके बाद में पादप विज्ञान के जो जनक है उसका नाम आएगा या उनका नाम आएगा थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब एक बार वापस बता दूं मैं आपको इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो रहेगा उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बायोलॉजी हो चुका है। ये रहेगा रिवीजन क्लास। ठीक है, तो मैं स्पीड में चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ का। अरस्तु आएगा जूलॉजी में, आएगा थियोफ्रेस्टस आएगा बॉटनी में आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है, अरस्तु की बुक का नाम बताओ। तो अरस्तु की बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमल्स, क्योंकि जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, एनिमल के बारे में अध्ययन किया, तो क्या आ गया बुक का नाम? हिस्टोरिया एनिमल्स। सेकंड, थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांट के बारे में अध्ययन था इसलिए क्या नाम दे दिया? हिस्टोरिया प्लांटेरम। सीधी सी बात है। यहां पर अगर आपको याद नहीं है, दोनों में कंफ्यूजन है, तो यहां पे ध्यान देना कि जो पादप होते हैं वो फ्रेश होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेश। तो फ्रेस्टस किस में आएगा? पादप में आएगा। ठीक है, ये वाली बात। अरस्तु ने 500 से अधिक जीवों के बारे में अध्ययन किया था, इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ जूलॉजी। उसके बाद में थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 से अधिक पेड़ पौधों का अध्ययन किया, इसीलिए इनको बुलाया जाएगा पादप विज्ञान का जनक। अब यहाँ पे ध्यान देना, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया अरस्तु को। इंग्लिश में बोलेंगे एरिस्टोटल। ठीक है, तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। अरस्तु की बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमल्स, पादप विज्ञान थियोफ्रेस्टस, बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये हो गया पूरा का पूरा वर्गीकरण। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। अब इसके बाद जो जीव विज्ञान है
उसको जो हमने बांटा पादप और जंतु में, या जंतु या पादप में, तो ये बांटा किसके द्वारा बांटा गया? तो ये जो दो जगत, द्विजगत वर्गीकरण किसने किया? तो द्विजगत वर्गीकरण किया कैरोलस लीनियस ने। द्विजगत वर्गीकरण किया कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वर्गीकी के पिता और इंग्लिश में बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखना, इंग्लिश वर्ड याद रखना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्ग के पिता, द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया? तो एक मात्र नाम आएगा, कौन आएगा? कैरोलस लीनियस। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करो। बायोलॉजी शब्द दिया 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी, पादप विज्ञान बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु, 500 से ज़्यादा जंतु के बारे में अध्ययन किया, इसलिए उन्होंने बुक का नाम लिखा हिस्टोरिया एनिमल्स। सेकेंड थिंग, पादप विज्ञान बॉटनी बुक, उनके जो जनक है उनका नाम थियोफ्रेस्टस, उनकी बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम, फ्रेश पादप। अगला, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पादप और जंतु। इसको बांटा किसने या द्विजगत दिया किसने? तो ये द्विजगत दिया कैरोलस लीनियस ने। नाम है दो, कैरोलस भी है, लीनियस भी है, तो दो जगत दिया कैरोलस लीनियस ने। ठीक है ना। इसके बाद में इन्हीं को कहा जाता है वर्गीकीय के पिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको आगे अगली नई स्लाइड के माध्यम से कि किस तरीके से आप चीज़ों को और सरल करते जाएंगे। ठीक है, सारी की सारी इमेज के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा मैं किस तरीके से होता है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर ले और अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, तो पहले बायोलॉजी का वर्गीकरण किया हम लोगों ने। दो जगत है, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत में आएगा अरस्तु, पादप में आएगा थियोफ्रेस्टस। अगली स्लाइड बढ़ाओ सर। इसके बाद में जीवों का वर्गीकरण, मैंने आपको बताया कि जो दो जगत वर्गीकरण है वो किसने दिया? तो ये दिया कैरोलस लीनियस ने। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। अब इसमें बात करेंगे दो जगत कौन कौन से? हम लोगों ने बोला पादप है और अगला वाला है जंतु। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया, क्योंकि ये वाला मोस्टली नहीं पढ़ा होता है इसलिए बोला। तो 5 जगत दिया R.H. व्हिटेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा है 3 जगत और 4 जगत। तो 3 जगत वर्गीकरण दिया हैकेल ने दिया और 4 जगत वर्गीकरण दिया कोपलैंड ने। ठीक है, एक बार वापस, द्विजगत कैरोलस लीनियस 2 नाम, 3 जगत हैकेल, 4 जगत कोपलैंड और 5 जगत थे R.H. व्हिटेकर। अब इसमें ध्यान देना, कभी कभी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो आपको याद रखना कि 3 जगत और 4 जगत में अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो? 3 जगत में 1, 2, 3 अक्षर, हैकेल 3 जगत, 4 जगत 4 अक्षर, 1, 2, 3, 4। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है वो क्या करेंगे? वो याद करेंगे हैकेल और कोपलैंड, और कन्फ्यूजन होगा तो याद कर लेंगे 3 में 3 वाला आएगा, 4 में 4 वाला आएगा। अब और क्वेश्चन कौन सा बनता है वो देख लेते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है द्विजगत में कौन कौन से जगत हैं? तो पहला जगत कौन सा है? पादप। दूसरा वाला जगत कौन सा है? जंतु। ठीक है ना। दूसरी बात, 3 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत शामिल किए गए हैं? तो मैंने बोला पहले पादप था, पादप रहा। अगला वाला जंतु था, जंतु भी रहेगा। अब इसमें ऐड किसकी बात, मतलब ऐड कौन सा हुआ? तो इसमें ऐड हुआ
प्रोटिस्टा। मैं बताऊंगा प्रोटिस्टा क्या है। तो पहले में पादप जंतु था, सेकंड वाले में 3 वाले में आएगा पादप जंतु और प्रोटिस्टा। अगला, तो अगला मैंने बोला पादप तो था, जंतु भी था, प्रोटिस्टा भी था। अब क्या ऐड हुआ? अब कौन सा जगत ऐड हुआ? अब जगत ऐड हुआ मोनेरा। ठीक है, इसके बाद में 5 जगत में क्या हुआ? तो इसमें पादप था, जंतु था, प्रोटिस्टा, मोनेरा। आखिरी वाला कौन सा ऐड हुआ? तो आखिरी वाला ऐड हुआ भाई साहब कवक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। सिंपल सिंपल, जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने क्वेश्चन सारे के सारे बताऊंगा। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एग्जाम में आए और मैं यहाँ पे नहीं करवाऊँ। ठीक है, ध्यान देना। तो पहला द्विजगत कैरोलस लीनियस, 3 जगत हैकेल, 4 कॉपलैंड, 5 जगत आर.एच. व्हिटेकर। सबसे पहले था पादप और जंतु, फिर आया प्रोटिस्टा। पहले क्या आया? प्रोटिस्टा, मतलब पहले आया पी। दूसरे वाले में क्या आया? मोनेरा। मोनेरा मतलब एम। पहले पी आएगा फिर एम आएगा। इसके बाद में अगला वाला कौन सा आया? अगला आया कवक आया। ठीक है, तो प्रोटिस्टा आएगा, मोनेरा आएगा और फिर कौन सा आएगा? कवक आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं कवक के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बता दूं मैं आपको क्या क्या है। मैंने बोला जो कवक है और जो पौधे हैं वो पूरी तरीके से सिमिलर होते हैं एक चीज़ के अलावा। तो मैंने बोला कवक में और पौधे में क्या अंतर है? तो मैंने आपको एक चीज़ बता दूं, पौधों में हरित लवक होता है, ये चीज़ पता है आपको। कवक में हरित लवक नहीं होता। हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पौधों में पाया जाता है, कवक में पाया नहीं जाता। पौधे इसीलिए स्वपोषी होते हैं, लेकिन जो कवक होता है ये विषम पोषी की कैटेगरी में आता है। मतलब ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता। ठीक है ना। तो कवक और पौधे सबसे आखिरी में इसलिए लिया गया क्योंकि सारी की सारी समानता तो थी, लेकिन बस मात्र एक समानता नहीं थी। कौन सा वाला? हरित लवक। तो सबसे आखिरी में किसको बांटा? कवक को बांटा गया। इस तरीके से याद रखना कि सबसे आखिरी में कौन सा बांटा? कवक को। मात्र किस कारण? हरित लवक नहीं था इसलिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जीवों का वर्गीकरण, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को बोला गया। द्विजगत दिया कैरोलस लीनियस ने, 3 जगत दिया 3 वर्ड के नाम वाले ने हैकेल, 4 जगत दिया कॉपलैंड ने, 5 जगत दिया आर.एच. व्हिटेकर। पहले में पादप जंतु था, सेकंड वाले में प्रोटिस्टा बड़ा, थर्ड वाले में मोनेरा बड़ा, फोर्थ वाले में कवक बड़ा। कवक और पौधे में क्या अंतर है? तो पौधे में होता है हरित लवक, वो विषम स्वपोषी होता है, और कवक जो होता है विषम पोषी होता है, जिसमें हरित लवक नहीं होता। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, कवक क्या है। ठीक है सर, अगला स्लाइड लगाइए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पहले आया प्रोटिस्टा आया। अब प्रोटिस्टा में क्वेश्चन आता है, बताइए अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना किसके उदाहरण हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल लाइफ में बनाया भी होगा। अमीबा कैसा भी आकृति बना लो भैया, अमीबा ही बनने वाला है, बराबर है ऐसा। इसके बाद में एक चप्पल की आकृति जैसा आकृति बनाया होगा आपने, चप्पल की आकृति का, ये क्या होता है? पैरामीशियम होता है। ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। युगलिना होता है जिसमें क्या होता है? एक प्रकार की क्या होती है? पूंछ होती है। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है किसके? प्रोटिस्टा के। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में आएगा अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। अभी प्रोटिस्टा के बारे में एक चीज ध्यान दे लो, ये होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा होता है एक कोशिकीय और साथ ही साथ यूकैरियोटिक। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब आप बोलेंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है, वो देख लो। तो मैंने बोलूं यूकैरियोटिक क्या है, आप ध्यान देना कि 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक की, सेकेंड वाली कैटेगरी होती है यूकैरियोटिक।
तो मैंने बोला आपको यूकैरियोटिक क्या है, ये है ऐसी कोशिकाएं, ऐसी कोशिका वाले जीव जिसमें कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग पूर्ण विकसित रहते हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या आएगा, ऐसी कोशिका जिसमें कोशिकांग क्या रहेंगे, पूर्ण विकसित रहेंगे। सेकंड वाला इसका उल्टा प्रोकैरियोटिक में क्या रहेगा, इसमें रहेगा ऐसे कोशिकांग या ऐसी कोशिका जिसमें कोशिकांग क्या रहेंगे, अर्ध विकसित रहेंगे या कोशिकांग का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। सिंपल है ना। प्रोकैरियोटिक में अर्ध विकसित रहेगा, अभाव रहेगा, और जो यूकैरियोटिक है इसमें क्या रहेगा, ऐसी कोशिका जिसमें कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित रहेंगे, वो रहेगा। अब बताइए कि मानव प्रोकैरियोटिक में आएगा या यूकैरियोटिक में आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकांग क्या हैं, पूर्ण विकसित है। कोशिकांग मतलब कौन कौन से कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, हरित लवक भी आएगा जिसमें रहेगा। तो मैं ये पेड़ पौधे में आता है वो भी सारे के सारे क्या रहेगा, यूकैरियोटिक में आएगा। लेकिन मनुष्य की बात करें तो क्रोमोसोम आएगा, फिर उसमें क्लोरोप्लास्ट आएगा, क्लोरोप्लास्ट जो आएगा पौधों में आएगा। लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ये सारे के सारे, अंतर्पृथ्वी जालिका है, ये सारे के सारे हमारे कोशिका के अंदर होते हैं। इसलिए बोलेंगे कि हम क्या है, यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर एक तरीका है याद करने का। कभी कभी अगर आप भूल जाएं कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, तो मैंने आपको बोला यू कौन सी कोशिका में आएगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। मैंने बोला यू मतलब तुम्हारे अंदर कौन सी कैटेगरी है, तो मैंने बोला यू के अंदर यू है, यू के अंदर यू, तुम्हारे अंदर कौन सी है, यूकैरियोटिक। सिंपल सा है ना। तो सीधे से याद कर लेंगे कि यूकैरियोटिक आ जाएगा किसमें, तुम्हारे अंदर। अगला वाला तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक होता है, जो प्रोटिस्टा होता है, एक कोशिकीय होता है, और यूकैरियोटिक होता है। इसके बाद में इसके अलावा सेकेंड वाला, उसमें उदाहरण था अमीबा, पैरामीशियम, जुगलीना। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, मोनेरा जगत। अब मोनेरा जगत में मैंने बोला कि सारे के सारे बैक्टीरिया आएंगे। मोनेरा में आएगा सारे के सारे क्या रहेंगे, बैक्टीरिया। और इसमें ध्यान देना, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया होता है एक कोशिकीय, बैक्टीरिया होता है एक कोशिकीय। लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आएगा, वो रहता है एक कोशिकीय, और ये सेल है वो कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद में प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया। अगला क्या है, तो अगला मैंने बताया था आपको कि आखिरी में आया था कवक। कवक में उदाहरण क्या क्या है, तो कवक में उदाहरण है ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम, सीधी सी बात है। ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम किसके उदाहरण है, वो कवक के उदाहरण है। ये होता है बहुकोशिकीय। और क्या रहेगा, जब बहुकोशिकीय है तो सीधी सी बात है क्या रहेगा, यूकैरियोटिक। क्या रहेगा, यूकैरियोटिक। ठीक है ना। तो ये हो गया डन। अब बात करते हैं आगे, जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करते हैं। जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें था पादप जंतु, पहले आया था प्रोटिस्टा, फिर आया मोनेरा, फिर आया कवक। पादप में सारे के सारे पादप आ जाएंगे, जंतु में सारे जीव जंतु आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा। प्रोटिस्टा में मैंने बताया अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है। ठीक है ना, डन। मोनेरा में क्या है, सारे के सारे जो जीवाणु हैं वो क्या रहेगा, मोनेरा में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय है, मोनेरा है एक कोशिकीय है। ये एक कोशिकीय, ये वाला एक कोशिकीय। लेकिन प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक, और मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में याद रखना कि आएगा बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। क्लियर। इसके बाद में कवक में मैंने याद करवा ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। क्या बोलेंगे, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। ये दोनों एक कोशिकीय, ये वाला भाई साहब बहुकोशिकीय। चलो
डन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में द्विनाम पद्धति। अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले केरोलस लीनियस के बारे में, केरोलस लीनियस के बारे में, जिन्होंने दिया था द्विजगत वर्गीकरण, ठीक है, केरोलस लीनियस। अब सेकेंड जो थिंग है केरोलस लीनियस के बारे में, उन्होंने दिया द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जैसे कि मनुष्य को बोला गया है या आधुनिक मनुष्य को बोला जाता है होमो सेपियंस। तो क्वेश्चन ये नहीं बनता कि होमो सेपियंस मनुष्य को बोलते हैं, ये क्वेश्चन पुराना हो गया। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन आता है जो सेपियंस है ये क्या है, ये सेपियंस किस वर्ड के लिए, मतलब किस लिए आपके लिए लाया गया है? तो मैंने बोला सेपियंस होता है स्पीसीज के लिए, मतलब जाति के लिए। क्वेश्चन अगर पूछ लिया मनुष्य तुम्हारी जाति क्या है, तो वो जाति क्या बोलेगा? वो बोलेगा मेरी जाति है सेपियंस। जाति क्या है मेरी? सेपियंस है। इसके बाद में ये होमो किस वर्ड किस लिए यूज किया गया है? ये होमो है हमारा जीनस, हिंदी में बोलेंगे इसको कुल। हमारा कुल क्या है? तो हमारा कुल है होमो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, मनुष्य को बोलेंगे होमो सेपियंस, सेपियंस को बोलेंगे स्पीसीज मतलब जाति। अब यहाँ पे ध्यान देना, इंग्लिश वर्ड लेके चलना, सारा का सारा याद हो जाएगा, हिंदी वर्ड में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर रिलेट करना, सेपियंस एस से कनेक्ट होता है, स्टार्ट होता है, और ये स्पीसीज इसमें भी एस होता है, तो ये सेपियंस में क्या आएगा? स्पीसीज आएगा। डन। हमारा होमो क्या है? हमारा होमो आएगा जीनस, होमो आएगा जीनस, और सेपियंस आएगा तुम्हारा स्पीसीज जाति। अब इसके बाद में और आगे क्या बोलते हैं? ये लिखा हुआ है स्पीसीज, ये लिखा है जीनस, ये है फैमिली, ये है ऑर्डर, ये है क्लास, ये है फाइलम, और ये लिखा है किंगडम। तो मैंने अगर मेरे से कोई पूछेगा तो भाई साहब कहाँ रहते हो आप, तो मैं बताऊंगा पृथ्वी पर रहता हूँ। पृथ्वी में कहाँ पर रहते हो? तो बोला पृथ्वी में एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कहाँ पर? तो एशिया महाद्वीप में मैं बताऊंगा इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर? तो बोले इंडिया में खंडवा में। खंडवा में कहाँ पर? तो खंडवा में बताऊंगा एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट में। बराबर है। तो उसी प्रकार से किसी मनुष्य को अगर पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है, तो वो किस तरीके से बताएगा? तो वो बताएगा सबसे पहले उसकी जाति, स्पीसीज। तो उसका स्पीसीज क्या होता है? तो मैंने बोला स्पीसीज होता है उसका सेपियंस। उसकी जाति क्या है? सेपियंस है। उसका जीनस क्या है? उसका कुल क्या है? तो मैंने बोला उसका कुल है होमो। ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। स्पीसीज क्या है? सेपियंस है। जीनस क्या है? होमो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है वो पहले समझ लो। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भैया सबसे पहले क्रम बनाओ, क्रम जमाओ। कौन सा क्रम पहले आएगा, कौन सा क्रम बाद में आएगा? ये आपका पहले वाला क्रम है, शुरुआत वाला क्रम है। पहले सेपियंस है, फिर उसका आगे होमो आएगा, मतलब बढ़ते क्रम में है। ये क्या है? बढ़ते क्रम में। उधर से करोगे तो क्या हो जाएगा? घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में ऐसा। फिर बात करते हैं आगे, ये पीछे से लेके बात करता हूँ मैं। फैमिली छोड़ दो, तुम्हारा ऑर्डर क्या है? अब ऑर्डर क्या है वो देख लें। तो पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको याद करवा देता हूँ। किसको अगर आपसे क्रम पूछ लिया कि बताओ क्रम क्या है, तो क्रम बताओ। तो क्रम के लिए स्पीसीज को रिलेट करेंगे स्पेस से। 2 मिनट में सारा का सारा याद हो जाएगा, गारंटी लेता हूँ। जीनस, तुम्हारा जीनस क्या है? तो जीनस से याद करेंगे गई। फैमिली, फैमिली को रिलेट किया हम लोगों ने फैमिली से। स्पीसीज को बोला मैंने स्पेस, जीनस को मैंने बोला गई, जी से गई। फैमिली से मैंने बोला फैमिली। ऑर्डर से लिया मैंने ओ, क्लास से लिया मैंने सी, फाइलम से लिया मैंने पी, और किंगडम से लिया मैंने के। क्रम जमाने के लिए बोला तो आप कैसे जमाओगे? आपको याद करना पड़ेगा स्पेस गई फैमिली, यहां से यहां तक याद कर लो। क्या बोला? स्पेस गई फैमिली, ओ सी पी के, याद हो जाएगा। स्पेस गई फैमिली, ओ सी पी के, बराबर है ऐसा। तो स्पेस गई फैमिली, ओ सी पी के। तो इस तरीके से याद करेंगे। तो स्पेस से क्या बोलोगे? पहले क्या आएगा आपका? स्पीसीज आएगा। गई फैमिली, गई मतलब जीनस, जीनस आएगा उसके बाद में। फैमिली मतलब उसके बाद में क्या आएगा? फैमिली आएगा। ओ सी, तो मैंने बोला ओ से आएगा ऑर्डर, और सी से आएगा क्लास,
ऑर्डर और क्लास। पी के, पी से आएगा फाइलम और के से आएगा किंगडम। सिंपल सा है, अच्छे को याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से अगर आपने 2-3 बार याद कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ ये याद हो जाएगा। स्पेस गई फैमिली ओसी पी के, स्पेस स्पीसीज गई जीनस फैमिली फैमिली ओसी, ऑर्डर ओ से बोलेंगे ऑर्डर, ओसी से बोलेंगे क्लास, पी से बोलेंगे फाइलम और के से बोलोगे किंगडम। अब इसके बाद में जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, अगर आपसे पूछ लिया बताइए आपका स्पीसीज क्या है, आपकी जाति क्या है, तो मैंने बोला हमारी जाति क्या है, हमारी जाति है सेपियंस। हमारी जाति क्या है? सेपियंस। क्वेश्चन आता है बताओ मनुष्य का स्पीसीज क्या है, तो बोलोगे सेपियंस। मनुष्य का जीनस क्या होता है, कुल क्या है, तो मैंने बोला ये होमो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? होमो। ये दोनों होमो सेपियंस, तो स्पीसीज एस से रिलेट करना है, एस तो एस से स्पीसीज, एस से सेपियंस, होमो याद हो जाएगा। इसके बाद में फैमिली को छोड़ दो, ऑर्डर याद करना है हमको। हमारा ऑर्डर क्या है, तो हमारा ऑर्डर है, हम है प्राइमेट। हम क्या है? प्राइमेट। इसके बाद में हमारी क्लास क्या है, हमारी क्लास है मैमल। हमारी क्लास क्या है? मैमल। हमारा फाइलम क्या है, हमारा फाइलम है कॉर्डेटा। इंग्लिश वर्ड याद रखना, ध्यान देना, हिंदी में जाओगे तो याद नहीं रहेगा, इंग्लिश वाला ही याद रखना। चलो, होमो सेपियंस, स्पीसीज हमारा सेपियंस है, जीनस हमारा होमो है, फैमिली याद नहीं करना है, ऑर्डर हमारा प्राइमेट है, तो याद क्या करना है, किस तरीके से करना है वो देखना। ऑर्डर प्राइमेट, ऑर्डर प्राइमेट ओ पी। हमारा क्लास क्या है, हमारा क्लास है मैमल। ऑर्डर है प्राइमेट ओपी, क्लास क्या है? मैमल है, क्लास मैमल है। हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, हमारा फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है, याद रखना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करो। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई, तो द्विनाम पद्धति दी गई केरोलस लिनियस के द्वारा। उसके बाद में मनुष्य के लिए द्विनाम क्या है, तो मनुष्य के लिए नाम होता है होमो सेपियंस। होमो होता है जीनस और सेपियंस मतलब एस से रिलेट करेंगे स्पीसीज को, मतलब जाति को। ये क्लियर हो गया। फिर आपको अगर क्रम पूछा गया कि बताइए क्रम क्या होता है, तो मेरा क्रम होता है स्पेस याद करने के लिए, स्पेस गई फैमिली ओ सी पी के, स्पेस गई फैमिली ओ सी पी के। स्पेस से बोलेंगे स्पीसीज, गई से बोलोगे जीनस, फैमिली से फैमिली, ओ सी ऑर्डर और क्लास, ओ सी पी के, पी से फाइलम और के से कॉर्डेटा। इसके बाद पहला वाला क्वेश्चन बनता है स्पीसीज क्या है आपका, याद तो हो गया क्रम, लेकिन क्वेश्चन अगर आ गया कि स्पीसीज क्या है तो क्या बोलोगे? सेपियंस। जीनस क्या है? होमो। फैमिली क्या है? नहीं पता। ऑर्डर हमारा क्या है? प्राइमेट। क्लास क्या है? मैमल। और हमारा फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं बार बार, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमल, ऑर्डर प्राइमेट, ओपी सीएम, इस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे ये वाली क्लास को, बायोलॉजी क्लास को। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन है। अब मैं जो पोर्शन करवाने वाला हूँ, सर बताइए आगे वाला जो पोर्शन है वो क्या करवाऊंगा मैं, ध्यान देना। अगले वाला जो क्लास है, अगले वाले क्लास में आपको सारी चीज़ें मैं याद करवाऊंगा। कौन सा वाला? कि शाखाओं के जनक, विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन सा है। क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो शाखाएं हैं उनके जनक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे मैं आपको याद करवा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, ठीक है। चलो, तो बताइएगा किस तरीके से रहा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चलो, जय हिंद।